एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पार्टी की सदस्यता बढ़ाने पर बीजेपी में मंथन इस वक्त चल रहा है। युवाओं पर खास फोकस रहेगा। सेवा संकल्प अभियान की रूपरेखा एक बनेगी। कार्यक्रमों के लिए छोटी छोटी टीमों का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय महासचिवों को मिल सकती है जोन की जिम्मेदारी, मतलब कैटेगराइज किया जाएगा, अलग अलग जोन में बांटा जाएगा और तब उन पदाधिकारियों को वो जिम्मेदारी दी जा सकती है। कार्यक्रमों की निगरानी और समन्वय पर जोर रहेगा। चुनावी राज्यों के कार्यक्रमों पर विशेष फोकस रहेगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में एम फैक्टर चुनाव बदलने की ताकत रखता है और उसी महिला फैक्टर पर योगी सरकार की निगाह है, क्योंकि महिलाओं के लिए सुरक्षा के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने वाली रणनीति पर भी वो काम कर रहे हैं, ताकि महिलाओं को बीजेपी के पक्ष में मजबूती से खड़ा किया जा सके। और इसके लिए आज योगी ने बेसिक स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाले करीब 3,53,000 रसोइयों को हर महीने मिलने वाली राशि को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 कर दिया है। साथ ही रक्षाबंधन पर फ्री बस सेवा का तोहफा दिया। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को बिजनेस के लिए 50,000 रुपए देने की योजना पर काम चल रहा है। ऊपर से सुरक्षा पर योगी की गारंटी तो है ही। कोई बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, किसी बहन को छेड़ेगा तो मान के चलिए कि यमराज के घर जाने का उसका रास्ता तय हो गया है, अब नहीं छेड़ सकता। यही वजह है कि महिला वोटर्स के दम पर सीएम योगी ने 27 में सपा को साफ करने की कसम। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी, हमेशा के लिए। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे देश भर में चीनी के बढ़ते दामों के बीच योगी सरकार किस तरह से एक्शन में है। बढ़ते दामों की सबसे बड़ी वजह जमाखोरी है और इन जमाखोरों के खिलाफ योगी ने सबसे बड़े एक्शन का ऑर्डर दिया है। गाइडलाइंस बना दी गई है, ऑर्डर निकल चुका है और अब जो इस ऑर्डर को नजरअंदाज करेगा उस पर एक्शन वाली फाइल पर योगी खुद साइन करेंगे, क्योंकि योगी अपने प्रदेश में जमाखोरों और मुनाफाखोरों को पनपने नहीं देंगे। यही वजह है कि यूपी में 400 टन से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने या 30 दिन से ज्यादा भंडारण करने वाले डीलर्स पर एस्मा लगाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़ा निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश में चीनी की कोई कमी नहीं है, त्योहारों में कोई कमी नहीं होगी, इसलिए लोगों को इनके तमाम अफवाहों से बचना चाहिए। इधर एस्मा वाली कार्रवाई का ऑर्डर आया है, उसका असर जमीन पर दिखने लगा। प्रशासन ने शहर शहर चीनी दुकानों गोदामों की जाँच की। जहां कहीं कहीं तो गड़बड़ी पाई गई तो कहीं व्यवस्था और स्टॉक लिमिट नियम के तहत ही था। यानी राखी पर मिठाई का स्वाद फीका करने वालों पर लगाम लगेगी और त्योहार पर ना चीनी की कमी होगी ना ही मिठाई की। एक तरफ चीनी पर योगी ने एस्मा के तहत कार्रवाई का ऑर्डर निकाला है, तो नजर प्रदेश के मिलावटखोरों पर भी है, जो थोड़े से मुनाफे के लिए दूध, पनीर, मावा में मिलावट कर रहे हैं और यही मिलावटी मिठाई बनकर आपके घरों तक पहुंचेगी। लेकिन ऐसा ना हो, इसके लिए यूपी में ऑपरेशन रक्षाबंधन लॉन्च हो गया, जिसके तहत प्रदेश के हर जिले, हर इलाके में खाद्य विभाग की टीम रेड डाल रही है, सैंपल जुटा रही है, निरीक्षण कर रही है और जांच के बाद कानून के तहत एक्शन की बात भी हो रही है। ग्रेटर नोएडा में डेयरी प्रोडक्ट्स की जांच की गई। सैंपल लेकर लेबोरेटरी भेजे गए ताकि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों की पहचान हो सके। अलग अलग दुकानों पर ये छापेमारी चल रही है और ये सारे सैंपल लिए जा रहे हैं। हापुड़ में नकली मिलावटी मावे की शिकायत पर छापा मारा गया। त्योहारों को देखते हुए ऑपरेशन मिलावटखोर जारी है। छापेमारी में वनस्पति घी और रिफाइंड तेल से बना मिलावटी मावा जब्त किया गया। 700 किलो मावा नष्ट किया, जो अलग अलग शहरों में खपाने की तैयारियां थी। बुलंदशहर में डेयरी पर कार्रवाई कर सैंपल जुटाए गए। कुल मिलाकर योगी का प्रशासन मिलावट के खिलाफ युद्ध छेड़ चुका है, ताकि राखी से लेकर जन्माष्टमी पर नकली मिठाई खाकर आपकी सेहत ना बिगड़े।